क्या वाकई किसी बड़ी घटना से पहले प्रकृति हमें संकेत देती है? जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बाज का उड़ना किसी बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा है, या फिर सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों के अनुसार यह सिर्फ एक सही? नमस्कार, मैं अभिनव राजपूत, आप देख रहे हैं सामाजिक जागरण न्यूज। आज की इस विशेष और विस्तार से की गई रिपोर्ट में हम उन घटनाओं, तारीखों और संयोगों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है और जिनको लेकर यह सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या ये केवल इत्तेफाक है या फिर समाज, सुरक्षा और समय के बदलते संकेतों की ओर इशारा करता है। सबसे पहले बात करते हैं 13 अप्रैल 2025 की। इस दिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक बाज को लगातार चक्कर लगाते हुए देखा गया। आमतौर पर ऐसा दृश्य नॉर्मल माना जाता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां आस्था, परंपरा और प्रतीकों को गहराई से देखा जाता है, वहां ऐसा दृश्य लोगों का ध्यान खींच लेता है। उस समय इस घटना को किसी ने गंभीरता से नहीं ली, लेकिन ठीक 9 दिन बाद 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक गंभीर हमला सामने आता है। इस घटना ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया, बल्कि पूरे देश में चिंता और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। यहीं से लोगों ने पीछे मुड़कर देखना शुरू किया। क्या इस तारीखों और घटनाओं के बीच कोई संबंध हो सकता है? इसके बाद समय आगे बढ़ा और 2 नवंबर 2025 को एक और असामान्य घटना सामने आती है। इस दिन जगन्नाथ मंदिर की आरती किसी कारणवश रोक दी जाती है। ये घटना बेहद दुर्लभ मानी जाती है क्योंकि मंदिर के दैनिक परंपराओं में ऐसा व्यवधान बहुत कम देखने को मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह संवेदनशील विषय है और इस कारण यह खबर तेजी से फैलती है। इसके ठीक 8 दिन बाद 10 नवंबर 2025 को राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हमला होता है। एक बार फिर देश की अंतरिम सुरक्षा, खुफिया तंत्र और सामाजिक माहौल पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब लोग इन घटनाओं को सिर्फ अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रम में देखने लगते हैं। इसी कड़ी में 12 दिसंबर को एक बार फिर जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र में बाजों के उड़ने और चक्कर लगाने की घटनाएं देखी जाती हैं। सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो जाती है कि पहले भी ऐसे दृश्य देखने के बाद बड़ी घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद 19 दिसंबर के आसपास दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई गंभीर मामले सामने आए। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को पेड़ से बांधकर जिंदा जलाने की अमानवीय घटना सामने आती है, जो मानवाधिकारों और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता है और लोगों को झिझोर कर। इसी दौरान अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन केस एक बार फिर चर्चा में आ जाता है, जब इस मामले में 68 तस्वीरें दोबारा सार्वजनिक की जाती हैं। ये केस पहले से ही सत्ता, प्रभाव और अपराध से गठजोड़ का प्रतीक माना जाता है और तस्वीरें सामने आने के बाद फिर यह सवाल उठता है कि क्या बड़े और ताकतवर लोग कभी कानून के दायरे में पूरी तरह आते हैं? इसके साथ ही भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर चल रहे विवाद भी 19 दिसंबर के आसपास अचानक ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं। यहाँ पहाड़ियों की ऊंचाई को लेकर तकनीकी और कानूनी व्याख्याएं सामने आती हैं, जहां 100 मीटर और 99 मीटर के बीच एक अंतर किसी क्षेत्र को अरावली मानने या ना मानने का आधार बन जाता है। ये बहस सिर्फ पर्यावरण से नहीं, बल्कि विकास, कानून और भविष्य की पीढ़ियों से भी जुड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखना कितना सही है। वैज्ञानिक और तर्क दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन घटनाओं के बीच कोई प्रत्यक्ष और प्रमाणित संबंध स्पष्ट नहीं है। बाजों का उड़ना एक प्रकृति व्यवहार हो सकता है और हमला या सामाजिक घटनाएं अपने अपने राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा कारणों से होती हैं। लेकिन यह भी एक सच है कि जब कम समय के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में इतनी बड़ी और गंभीर घटनाएं सामने आती हैं, तो समाज में बेचैनी और सवाल पैदा होना स्वाभाविक है। आस्था और विश्वास के नजरिए से कई लोग मानते हैं कि प्रकृति और परंपरा समय समय पर संकेत देती हैं, जबकि तर्क और विज्ञान इसे सहयोग मानता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं होती है। जरूरी यह है कि ऐसे समय में डर या अफवाहों के बजाय जागरूकता, सतर्कता और जिम्मेदारी सोच को बढ़ावा दिया जाए। सुरक्षा के मुद्दों पर सवाल पूछें, पर्यावरण और मानवाधिकारों पर चर्चा करना और सत्ता में जवाबदेही मांगना ही
किसी भी समाज की असली ताकत होती है। हालांकि सामाजिक जागरण न्यूज यह स्पष्ट करता है कि हम किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी, डर या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हमारा उद्देश्य केवल तथ्य, घटनाएं और उन पर हो रही सार्वजनिक चर्चाओं को गहराई से आपके सामने रखना है, ताकि आप खुद सोच सकें और समझ सकें कि क्या हो रहा है और किस दिशा में समाज बढ़ रहा है। अब यह आप पर है कि आप इन घटनाओं को किस नजरिए से देखते हैं। क्या ये केवल सहयोग है या फिर ये हमें और अधिक सतर्क, जागरूक और जिम्मेदार बनाने की चेतावनी दे रहे हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर